हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो। बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट में, लेकिन साथ के साथ फोकस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। आप कहोगे भाई वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, देखिए स्टॉक मार्केट में आप देखते होंगे करोड़ों लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। लेकिन जब बात आती है वेल्थ क्रिएशन की, रिस्क मैनेजमेंट की, वेल्थ क्रिएशन तो चलिए फिर भी दूर की बात है, मैं एक बेसिक से रिस्क मैनेजमेंट की बात अगर कहूं तो उन करोड़ों लोगों में से गिनती के लोग रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। और डेफिनेटली जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है वो, आप ये मान के चलिए, बड़ा लॉस कभी कर ही नहीं सकता। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, आप कोई भी, मैं कहूँगा, आप कहोगे भाई ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी ये चीज़ है, लेकिन हर किसी चीज़ में आप, मैं कहूँगा, अभी हजार सक्सेसफुल बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू ले लीजिए और वहाँ पे आपको मेजॉरिटी यही मिलेगा कि हाउ यू आर मैनेजिंग द रिस्क। मतलब हाउ यू आर मैनेजिंग द रिस्क, चाहे फंडामेंटल्स की बात हो या फिर टेक्निकल्स की बात हो। इवन अगर आप देखोगे बड़े बड़े निवेशक, जब फंडामेंटल्स की बात आती है, मार्केट की कंडीशन जैसे 2020 में बिल्कुल नीचे गिरी, तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी पोजीशन साइज रिड्यूस की। दैट इज अ वे फॉर मैनेजिंग द रिस्क। तो चलिए बात करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ, चार्ट के साथ बात करेंगे और आप, उम्मीद करता हूं, बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। आज की डेट में मैं जो एग्जाम्पल लेने वाला हूं वो है फाइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। एक स्टॉक है, देखिए। अब आप हमेशा याद रखें, हमारा, आपने देखा अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी होगी कि एक फॉर्मूला के ऊपर हम काम करते हैं। वो फॉर्मूला होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन। देख रहे हो, इंपल्स बनी है तो करेक्शन आएगी। देखिए, दिन हुआ है तो रात हुई, उसके बाद फिर से सवेरा होगा, और इसी सवेरे में आपने काम करना है। जरा इंतजार कीजिए, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का इंतजार कीजिए और आपको मौका मिलेगा। और साथ के साथ ये पॉइंट, इसी बेसिक फॉर्मूले को हम हर जगह फिट करते हैं, हर जगह इसी के हिसाब से चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ये प्राइस एक्शन, कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है, कैसे इंपल्स वेव बन रही है, करेक्शन आ रही है और जंप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे, देखिए इनिशियली बहुत टफ होता है इन चीज़ों को समझने में, लेकिन धीरे धीरे डाउन द लाइन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत आसान काम है, लेकिन अगर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए आसान काम है जिनके लिए ये प्रैक्टिस धीरे धीरे उनको समझ में आने लगी कि कैसे प्राइस मूव करता है। तो वो इंट्राडे, आपके, मैं कहूँगा, बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी जिसको कहते हैं, पोजिशनल की बात करो, कुछ दिनों के अंदर ऑप्शंस में, हर जगह पे, क्योंकि दे नो कि हाउ द डायरेक्शन विल इवॉल्व, कैसे डायरेक्शन इवॉल्व होगी। और अगर चीज़ें उनकी सोची समझी, जो उनकी सोची समझी चीज़ें हैं, जिस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जाती है, तो वो क्या करेंगे, वो उनको एंट्री से पहले ही पता होता है कि नहीं, हमको निकलना है। ये बेसिक फॉर्मूला है। आप कई स्ट्रेटजीज इस फॉर्मूले के ऊपर खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर। अब इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, मैंने इसके साथ, अब इसके ऊपर जितने भी चीज़ें आती हैं वो एट्रीब्यूट्स आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, इम्पल्स में वॉल्यूम आएगा, करेक्शन में इन कंपैरिजन टू द इम्पल्स लाइक वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसी चीज़ को जब आप देखोगे, मैं आपको ये कहूँगा कि पिछले एक साल के अंदर 100 स्टॉक उठा लीजिए जो सबसे ज़्यादा भागे हैं, उन स्टॉक को उठा के उनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अभी पास्ट डेटा के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा करेक्शन रिजॉल्व होते टाइम आप किस रिस्क के साथ उसको समझ सकते थे और पकड़ सकते थे। वो आपकी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस होगी। इन चार्ट्स को खोलिए, देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे। अब इस स्टॉक से हम आगे और क्या सीखने वाले हैं, मैं इस करेक्शंस के ऊपर फोकस करने वाला हूं, जो कि 1 सितंबर 2020 से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल 2021 के अराउंड तक रही थी। कई महीनों में, कहूँगा 4-8 महीने की ये करेक्शन थी। इस करेक्शन को समझेंगे, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, और ये टाइम फ्रेम जो है मेरे पास वीकली का टाइम फ्रेम है। अब इसको मैं अलग अलग तरीके से, देखिए मैंने जैसे कहा ना,
एट्रीब्यूट्स अलग अलग हो जाएंगे, इसको अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर चीज को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप कहोगे ये क्या बन रही है, एक काइंड ऑफ रेंज आपको बनती हुई दिख रही होगी, एक रेंज बिल्कुल। अब रेंज में कैसे प्राइस मूव कर रहा है उसको समझेंगे और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के चांसेस को समझने की कोशिश करेंगे। अब फिलहाल मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा यहाँ पे हमारे एक पसंदीदा टूल जिसको हम फिब रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं। वो कंप्लीटली हमें बहुत बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन देता है रेंजेस की। अभी मैं इस बॉटम पॉइंट देखिए, इस बॉटम पॉइंट और इस टॉप पॉइंट, इस रेंज के हाई और लो को यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। देखिए ये हाई और लो मार्क कर दिया। अब मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 50% का एरिया। देखिए यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये 50% का एरिया मैंने मार्क कर दिया उस रेंज का। कौन सी रेंज का? ये वाली रेंज का। देखिए हमने कौन सी रेंज का, इस यहाँ पे देखिए मैं जरा एरिया, ये टॉप पॉइंट और इस बॉटम पॉइंट का मैंने 50% का एरिया मार्क कर लिया जो कि ये है। अब जैसे क्योंकि रेंज बनेगी बट इसका पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा। और साथ के साथ एक बात और याद रखें, एक बात हमेशा याद रखें, जैसे कि मैंने आपको कहा 50% का एरिया, जिसको कि रेंज के बिटवीन में उस एरिया को इक्विलिब्रियम भी आप कह सकते हो। देखिए माइकल हर्स्टन के टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्राइस एक्शन को समझाया, अलग अलग तरीके से, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से लर्निंग में। उन्हीं के कुछ कॉन्सेप्ट जो हम भी यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम का प्राइस। अब जब रेंज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब उस रेंज का मिड पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब उससे नीचे प्राइस का जाना मतलब कि दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब सस्ता माल है वहां पे। वो जो नीचे जाएगा उस एरिया में, उसको आप कहते हो कि वो एरिया जो है वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 62% या 70.05%, जिसको स्वीट स्पॉट एंट्री कहा जाता है। तो 62% 70% इस एरिया में जा सकता है। और साथ के साथ अगर आप इस रेंज को समझोगे तो आपको एक वाइकॉफ एक्यूमुलेशन, देखिए वाइकॉफ एक्यूमुलेशन के बारे में भी हमने काफी बढ़िया तरीके से बता रखा है मेंबरशिप वाली वीडियोज में, आप उसको देख सकते हो। उस वाइकॉफ एक्यूमुलेशन पे भी आप देखोगे कि किस तरीके से प्राइस जब स्प्रिंग बनता है कैसे वो रिजेक्ट होता है, फिर प्राइस रीटेस्ट करने की कोशिश करता है उस रेंज के बॉटम एरिया के अराउंड, देखिए फिर वापसी होती है, फिर ब्रेकआउट होता है, कंसोलिडेशन मिलता है या फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिलता है, फिर बड़ा धमाका होता है। ये कई सारे फेजेस होते हैं वाइकॉफ एक्यूमुलेशन के। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ रेंज की। तो फिलहाल हमने एक रेंज को समझा। अब देखिए यहां से लेके यहां तक गिर गया, फिर वापस तेजी यहां पे देखने को मिली आपको। देखिए ये वाली तेजी देखने को मिली। और उसके बाद फिर से अगर मैं आऊं, देखिए अब जो नई रेंज अभी क्रिएट हुई, इस हाई और इस लो पॉइंट को देखते हैं और इसके बेसिस पे क्या करेंगे हम, इस हाई और इस लो पॉइंट के बेसिस पे फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं 50% कहां पे जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर पॉजिटिविटी होगी क्योंकि रेंज कम हो गई तो डेफिनेटली 50% का एरिया और ऊपर जाएगा। ये मैं लाइन इसीलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए पुरानी जो हमारी रेंज थी उसका 50% 575 के रीजन में, लेकिन जो नई ये छोटी रेंज क्रिएट हुई है, और अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्टल लगा दूं, देखिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको स्विंग हाई स्विंग लो के लिए, ताकि आपकी आंखों को प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके लिए एक फ्रैक्टल और लगा देता हूं। यू कैन जस्ट सी नाउ, क्या है ये स्प्रिंग वाला, फिर उसके बाद देखिए हायर लो, लेकिन ये एरिया रेंज का और इंपॉर्टेंट टॉप एरिया अभी भी बरकरार है। देख रहे हो अब इस पार्ट को। और ये लाइन कौन सी थी, जो कंप्लीट ये वाला बॉटम पॉइंट, ये पूरा का पूरा मैं कहूंगा फॉल था जो, उसका मिड पॉइंट। ये लाइन कौन सी है, जो अभी के टाइम पे हमने इस एरिया को लिया है, इस बॉटम पॉइंट को बिल्कुल टॉप से लेके, इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ऊपर वाला, पहले वाले का नीचे, तो धीरे धीरे अपसाइड है। अब अगर ये रेंज टूटेगी तो डेफिनेटली प्राइस की टेंडेंसी होगी वो वापस मिड पॉइंट के एरिया तक आने की फिर से कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस में यहाँ पे माल खरीद लिया खरीदने वालों ने। तो जब आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी रेंज कभी भी बनती हुई दिखेगी आपको, तो जब प्राइस नीचे डिस्काउंटेड एरिया में जाने की कोशिश करेगा तो आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, मतलब स्मार्ट मनी वहां पे एक्टिवेट हो जाती है। यू कैन जस्ट सी द स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है। फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद ये पुल बैक, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। देन अगेन यू कैन सी फिर बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है और उसके बाद
ये जो शांति छाई है, ये देख रहे हो आप ये शांति छाई है इस ब्रेकआउट के बाद की, उसको आप देखिए। और फिर से क्या आया है, पुल बैक, ये देखिए। अब आप देखिए और आपको कहोगे वाह। और वेल्थ क्रिएशन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम सबसे बेहतरीन लगते हैं वेल्थ क्रिएशन की बात करें अगर आप बड़े मूव को कैप्चर करना चाहते हो तो। और साथ के साथ जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये एरिया मैं कहूंगा ये हाई इंपॉर्टेंट एरिया मुझे इसीलिए लगा क्योंकि एंड्रयू कार्डवेल जी के जो आरएसआई कॉन्सेप्ट हैं, रेंज शिफ्टिंग की जो बात है, उसके हिसाब से आप यू कैन जस्ट सी दिस एरिया। देख रहे हो, आपको क्या वाह क्या मजेदार है। मतलब सुपर मोमेंटम एरिया में जाके प्रवेश करना, वापस 60 के अराउंड इर्द गिर्द सपोर्ट लेना एंड देन यू कैन सी द बिग रैली। आपको क्या वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। तो ये लर्निंग अपने आप में बहुत बड़ी लर्निंग है। और अगर आप इसी चीज को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, इस रेंज को समझने की कोशिश करोगे तो आपकी पिक्चर और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो ये रेंज की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमने ली और एक स्टॉक के साथ जो कि बिल्कुल हमारे बेसिक फॉर्मूले को बिल्कुल प्रूव कर रहा था, और उसके साथ हमने इसको समझने की कोशिश करी। कौन सा ये स्टॉक है, फाइम इंडस्ट्रीज। आप खुद देख सकते हो। और ऐसी मैं कहूंगा 100 स्टॉक निकाल लीजिए पिछले साल के जो सबसे ज्यादा मूव किए हैं, और उनमें इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है, कैसे वाइकॉप का स्कीमेटिक आपको बनता हुआ दिख रहा है, कैसे चीजें पॉजिटिव जा रही है। तो डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स मैं कहूंगा। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहें, सिखाते रहें। खुद सीखना ही नहीं है, सिखाते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।